दिल्ली के उत्तम नगर वाले केस में तरुण ने न जाने कितने लोगों को इंजर्ड किया था, जिसमें से किसी के बाल नोचे थे, किसी को कटा होगा, किसी को छिला होगा, किसी को नाखून लगे होंगे। लेकिन तरुण की जो मौत हुई ना, ये तो उसकी नसीब था भाई। उन्होंने इतने सारे लोगों को इंजर्ड किया तो वो तो उसका फेट था कि वो तरुण चला गया, उसकी डेथ हो गई। मतलब हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो तो उसका नसीब था, क्योंकि हमारे लोगों की भी तो लगी थी। उन्होंने मतलब हमारे लोगों ज्यादा लोगों को इंजर्ड किया था, वो लोग तो सिर्फ 2-3 इंजर्ड थे, हमारे 7-8 लोग इंजर्ड थे। लेकिन इस छोटे मोटे झगड़े में तरुण की मौत हो गई और ये उसका नसीब था। मतलब तरुण के परिवार में से तो तरुण बस मारा गया था ना, इनके में तो पूरे लोग जो है इंजर्ड हो गए, किसी को छिल गया रहा होगा। लेकिन तरुण जो मर गया ये उसका नसीब था। और तरुण को मारने वाले कितने मासूम थे, कितने भोले थे, कितने पढ़े लिखे थे, और कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियर, कोई नेवी। तो ये सब जो जितने थे ना, सब एजुकेटेड लोग थे। लेकिन ये स्टूडेंट थे और ये जो मैडम है उनको पढ़ाती थी। इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के सारे इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं पढ़ाई के अंदर। कोई वकील की तैयारी कर रहा, कोई नेवी की तैयारी कर रहा, कोई अपनी 12वीं की तैयारी कर रहा, कोई 10वीं की। ये लड़की अपनी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, स्कूल पढ़ाती है, मैं भी पढ़ाती हूँ। और ये तरुण को मारने वाले प्यारे भोले भाले जो स्टूडेंट थे इनके, जिन्होंने तरुण को मारा था, वो आने वाले देश के जो है भविष्य थे। मतलब इतनी अच्छी मानसिकता थी उन लोगों की कि तरुण को मारने के बाद एक पल भी नहीं सोचा। और अब ये जो मैडम है बैठ के विक्टिम कार्ड खेलने लगी। मुझे तो समझ में नहीं आता इनका इंटरव्यू लेने के लिए कौन चले जाते हैं भाई, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं कि इनके द्वारा जो है गलत काम हो गया है। एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छिन चुकी हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम इतने बुरे होते तो उस गली में रहते कभी? अब ये तो उन्होंने टॉपिक बना दिया कि हाँ कि बहुत बुरा, धर्म के नाम पे बना दिया उन्होंने। परेशान है और हमारे घर वाले सब अलग, सारे बच्चे सब कोई अलग अलग हो रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता सब कहाँ चले गए। बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। अब मेन चीज ये है कि अब जो साहिबा सिवाल है वो बोल रहा है कि जी मैं सपोर्ट करूंगा इनकी फैमिली को। जी उस छोरे के साथ जो भी हुआ हमें बहुत बहुत ज्यादा दुख है। इंसानियत के नाते अगर कोई मर्डर होता है ये, तो फिर वो क्या नाम है, तो फिर हमारी फैमिली के लगती नहीं। वो एक लड़का, उसका कुछ नहीं होता। लेकिन इन्हीं के परिवार के जब एक्यूज पकड़े जाते हैं और वो सिलेंडर करते हैं और जब जेल जाने लगते हैं ना, तो इस टाइप की वीडियो आती है सामने। बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर जेल में जा रहा हूँ। हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं है इस टाइम। पता नहीं क्या हाल होगा उनका। और ये लड़का तरुण की हत्या करने के बाद जेल जाने से पहले जो है रो रहा है। बस अल्लाह उनकी हिफाजत करे, मैं यही चाहता हूँ। यह अपराधी न्याय से डरा हुआ है, क्योंकि निर्दोष की हत्या के बाद अब तक इसे कोई भी पछतावा नहीं है। इसके बयान और मगरमच्छ वाले आंसू देखिए। दिलवाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं फिर कौन दिलाएगा वो इंसाफ, कह नहीं सकते इसमें। अगर हम गलत होते तो हम सरेंडर करने भी नहीं आते। हम सोचते गए भाई पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, तो हम गलत है ही नहीं, तो इस वजह से हम सरेंडर होने भी आ चुके हैं और हम सरेंडर कर रहे हैं आज। ठीक, बहुत शुक्रिया आपसे बात। और ये अब भी मानता है कि उस समय इसके द्वारा जो किया गया था वो सही था, और ये हत्यारा है, इसको तो खुश होना चाहिए क्योंकि अभी तक ये जिंदा है। इसकी माँ तो इसका चेहरा देख सकती है, लेकिन तरुण की माँ के पास तो सिर्फ आंसू रह गए हैं। और ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ जेल जाने की चिंता है। इसे मारे गए पीड़िता के परिवार की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंसाफ होगा, जरूर होगा, और हत्यारों को जो है ना बख्शा नहीं जाएगा। और ये अब कम से कम जीवन के 10 साल जो है जेल में ही बिताएगा। और जिन लोगों ने इसको उकसाया होगा वो आज इसका इंटरव्यू देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, नहीं तो आज हम भी जेल में होते। और ये अब कम से कम जीवन के अपने 10 साल जो है जेल में बिताएगा, जेल के कपड़े पहनेगा और जेल का खाना खाएगा और जेल की जमीन में सोएगा। लेकिन इसको उकसाने वाले लोग जो है मस्त अपनी जीवन एंजॉय करेंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, और ये बेचारा जो है जेल में पछताएगा। इसलिए बोलते भाई किसी का गलत करने से पहले सोचना चाहिए।
क्योंकि करोगे गलत तुम, पर भुगतेगा पूरा समाज, पूरा परिवार। तुम भी भुगत रहे हो और जो पीड़िता है, जो पीड़िता के परिवार है, वो भी भुगत रहा है। तुम तो जिंदा हो, लेकिन तरुण तो मर गया भाई। वो अब कभी दिखेगा नहीं। तुम तो जेल में दिख जाओगे, तुमको तो देख भी लेगी, तुम्हारी माँ तुमको देख लेगी, तुम्हारा परिवार तुमको देख लेगा, पर तरुण का परिवार बेचारा तरुण को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए बोलते भाई, कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचा करो। किसी की जान लेना कितना आपको भारी पड़ सकता है, ये आप सोच सकते हैं इस वाले केस से। इसलिए बोलते हैं कि लड़ाई फिर भी ठीक थी, लेकिन इनकी घर वाले, इनके परिवार वालों को अभी भी ये लगता है कि तरुण का नसीब था। भाई अगर नसीब तरुण का भी था तो नसीब जेल जाना तुम्हारा भी था। तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारा भी नसीब था, क्योंकि तुमने इतनी आसानी से बोल दिया कि तरुण मर गया तो उसका नसीब था। लेकिन तुम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे जब जेल जा रहे हैं तो वो उनका नसीब नहीं था। और तुम बोल रहे हो कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा अल्लाह, क्योंकि तुमने गलत काम किया है। क्योंकि ईश्वर किसी की भी मदद नहीं करता अगर वो गलत काम करता है तो। ये दिमाग में डाल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो तुम्हारा नसीब है, जो तरुण का नसीब था, दोनों में अंतर है। तरुण चला गया, उसकी डेथ हो गई, मतलब हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो तो उसका नसीब था। तो तरुण का मर जाना अगर नसीब है तो तुम्हारा जेल और तुम्हारे परिवार के साथ जो हो रहा है वो भी तुम्हारा नसीब ही है। इसलिए तरुण के पिता ने सीबीआई की मांग की है। और पुलिस का ये कहना है कि पड़ोसियों में लंबे समय से जो है विवाद चल रहा था, लेकिन अब जो जेल जाने वाले हैं वो तो जेल जाके रहेंगे, क्योंकि इंसाफ तो होगा।